अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रूट चाट। इसको आप फ्रूट चाट भी कह सकते हैं, इसको जी आप कस्टर्ड चाट का नाम भी दे सकते हैं और इसको आप सागू चाट का नाम भी दे सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 अदद बनानास ले लिए थे। 2 मीडियम साइज़ के एप्पल लेकर उनको कट कर लिया था। थोड़ी सी किशमिश ली थी और स्ट्रॉबेरीज़। यहाँ पे जी मैंने 3 टेबल स्पून कस्टर्ड के ले लिए थे और हाफ़ कप दूध में इसको मिक्स कर लिया था अच्छे से। दूध आपका ठंडा होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने फ्रूट कॉकटेल लिया था 2 टीस्पून फुल भरकर तुक में लगा के लेके उसको मैंने पानी में सोक करके रख दिया था। पानी थोड़ा सा ही मैंने लिया था इसके लिए। और यहाँ पे जी हाफ़ कप मिल्क पाउडर है। मैं यहाँ पे बुनियाद यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 पैकेट क्रीम का लिया था। मैं ऑल पर्स क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश घर की भी यूज़ कर सकते हैं और किसी और ब्रांड की भी यूज़ कर सकते हैं। और जी यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क लिया था और साबूदाना लिया था मैंने। साबूदाने को पहले मैंने अच्छे से बॉईल करके ऐसे रख लिया था। अब जी दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है। दूध मैंने हाफ़ लीटर लिया था और फ्रेश दूध है, आप चाहे तो पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने मिल्क पाउडर लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। बाद में फिर वो मुंह में आएंगे और अजीब से लगते हैं। अच्छा जी, दूध डाल के अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छे से। फिर जब 1 से 2 बॉयल आ जाए फिर हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से इसको हमने कुक करना है जब तक ये थिक ना हो जाए। इतनी देर में जी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक लाइक और एक कमेंट अच्छा सा कर दें। अच्छा जी, रेसिपी ट्राई करने के बाद आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देने हैं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। हमारे घर में तो बड़े बच्चों ने सब ने बहुत शौक़ से खाई थी। और अच्छा जी, जब इस तरह से कस्टर्ड थिक हो जाए इसको आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है। इसमें अब 1 बाय 1 हम चीज़ें ऐड करते जाएंगे और उसको जी हम मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे जी मैंने जो क्रीम सेपरेट रखी हुई थी उसको हम ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे कंडेंस मिल्क मैंने ऐड किया है, इसको हम ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अच्छा जी, आगे जाके ना एक बहुत मज़े वाला सीन होने वाला है कि मैंने रिकॉर्ड किया लेकिन जब मैंने देखा तो वो था नहीं क्लिप जो मैंने रिकॉर्ड किया था चीज़ों वाला। लेकिन आपने 1 बाय 1 जो चीज़ें आपने फ़र्स्ट में तो देख ली हुई हैं तो वही चीज़ें एज़ इट इज़ आपने लेकर आपने 1 बाय 1 ऐड कर देनी है। पता नहीं समझ नहीं आई मुझे उसकी कि वो कैसे डिलीट हो गई या रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अच्छा जी, कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं, जब आप तुक मलंगा उसमें ऐड तो जी तुक मलंगे को ऐड करने के बाद आप उसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि वो एक जेली सी हार्ड सी बनी हुई होती है। उसको मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है और उसके छोटे छोटे से पीसेस हो जाते हैं। आपने कोशिश करना है ऐसा ना हो, बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, अलग अलग से नज़र आना चाहिए क्योंकि वो फिर जब उसकी जेली से पीसेस से मुंह में आते हैं तो वो बहुत अजीब से लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप कॉकटेल ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आपने एक रेड कलर का एप्पल ले लेना है, उसको चंक्स में आपने उसको कट करना है पील ऑफ किए बगैर। उसको आपने चंक्स में जब आप उसको कट करके डालेंगे तो फिर उसकी यही शेप होगी और बहुत मज़े का लगता है वो भी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क भी अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नो इशू, आप उसकी जगह पे शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो जी माशाल्लाह, ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। और इसकी मैंने गार्निशिंग किसके साथ किया है, जो बच्चों वाला टी केक होता है हमारे घर में अक्सर बच्चों की चीज़ पड़ी हुई है, वो मैंने क्रश करके उसकी मैंने गार्निशिंग की थी। और 4 स्ट्रॉबेरीज़ लेकर उसको मैंने पीसेस में कट करके उसकी मैंने गार्निशिंग कर ली। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में बिस्किट अवेलेबल हैं आप उसको भी क्रश करके उसकी भी गार्निशिंग कर सकते हैं।
अगर जी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो जी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो आपकी इस डेज़र्ट को चार चाँद लगा देंगे। आपने करना क्या है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं उनको आपने फ़ाइन चॉप करके उसके आपने गार्निशिंग कर लेनी है। अच्छा जी, इसी के साथ मुझे तो इजाज़त, मैं करती हूँ वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।